नमस्कार, मैं सरिता और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानियां विद सरिता। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। कहानी कुछ इस प्रकार है। यह जापान देश की कहानी है। एक दिन की बात है। डैनियल और उसका दोस्त जोसेफ स्कूल के बाद घर जा रहे थे। डैनियल का जो दोस्त था जोसेफ, उसने कहा, अरे कल तो छुट्टी है, संडे है, चल आज कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं। मेरे भाई का ग्राउंड पास में ही है जहां वह खेलता है, चल चलते हैं। डैनियल मान गया। जिस रास्ते से उनको जाना था उस रास्ते पर उन्होंने एक घर देखा। घर बड़ा शानदार था, लेकिन कुछ अजीब सा था। उसकी चमक कुछ अलग थी, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो डैनियल उसको देखते हुए जा रहा था। अचानक से डैनियल की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जो उस घर की खिड़की से बाहर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सुंदर थी, अच्छी लग रही थी। डैनियल ने भी मुस्कुरा दिया और डैनियल अपने दिमाग में उसका ख्याल लेते हुए आगे चला गया। वो ग्राउंड में पहुंचकर खेलने में लग गए। लगभग 2 घंटे लगे होंगे और खेलकर वापस आने लगे। जब वापस लौटकर आ रहे थे तो डैनियल की नजर फिर से उस खिड़की पर गई, लेकिन उसने देखा कि वह लड़की नहीं दिख रही है उस खिड़की से। उसने सोचा चलो ठीक है, अचानक से दिखी थी, चली गई होगी। वह थोड़ी सी देर आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े तो उन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई दी, और वह आवाजें किसी लड़की की थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की मुसीबत में है और मदद के लिए आवाज लगा रही है। डैनियल ने अपने दोस्त को कहा, चल जोसेफ चलता है क्या, चलकर देखते हैं, कहीं वह लड़की मुसीबत में तो नहीं जो मैंने तुझे बताया था खिड़की पर थी, सुंदर थी। चल देखते हैं ना क्या हुआ, अभी जाकर देखते हैं। मान गया जोसेफ भी। वो घर के अंदर घुसने लगे। जब वो घर के अंदर घुस रहे थे तो उनको कुछ अजीब सा आभास हुआ, कुछ अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन फिर भी वो घर के अंदर घुस गए। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं, देखते ही दंग रह गए। उनके होश बेकाबू हो गए। लड़की तो देखी, लेकिन लड़की का शरीर उसकी कमर से नीचे कटा हुआ था, लेकिन लड़की जिंदा थी। उसको देखकर वह पागल से और वह भागना भूल गए। अंदर ही अंदर लगा, अब तो हम गए। वह लड़की जल्दी रेंगते हुए जोसेफ के पास आती है और उसने जोसेफ को पकड़ लिया और एक खौफनाक आवाज में कहती है, मेरा आधा शरीर कहाँ है, मेरा आधा शरीर कहाँ है। जोसेफ डर के मारे वहीं खड़ा रहा। वो इतने सदमे में था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। उसी समय डैनियल एक लंबी सी झाड़ू कहीं से लेकर आया और पीछे से उस लड़की पे वार करता है और डैनियल को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल सदमे में था। फिर भी उसको लेकर भागता है। लड़की ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, रेंगते रेंगते उनके पीछे आ रही थी। जब वह रेंग रही थी तो साथ में एक आवाज भी आ रही थी, टेके 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 टेके। डैनियल और जोसेफ बिना कुछ सोचे समझे भागे ही जा रहे थे। भागो, बस भागते रहो, कैसे भी आगे निकल जाओ, अगर रुके तो मरना पक्का है। बिना सांस लिए भागते ही जा रहे थे। इतना आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए कि एक चर्च में जाकर घुस गए। जैसे ही वो चर्च में घुसते हैं, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस वक्त चर्च में प्रेयर चल रही थी, तो कुछ लोग और फादर वहीं पर थे। उन बच्चों के चेहरे पर इतना खौफ था कि सबको लगा कुछ तो दिक्कत है। फादर ने उनके चेहरे पर एक होली वाटर डाला, तब वह होश में आए। दोनों उठते ही चिल्लाने लगे, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। फादर ने उन्हें संभाला
और कहा, तुम यहाँ सेफ हो, तुम गॉड के साथ हो। तब उन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। तब फादर ने उन्हें टेके टेके के बारे में पूरी बात बताई। तब फादर ने कहा, बेटे तुम बहुत लकी हो, आज तक कोई भी उस लड़की से नहीं बच पाया है। उसने प्रश्न का जवाब न मिले तो वह बीच में से काट देती है। जापान में ऐसे केस बहुत देखने को मिल रहे हैं और बीच में कटी हुई लाश सुनसान सड़कों पर मिलती है। लोगों ने उस लड़की का नाम टेके टेके रख दिया है। लोगों का कहना है कि वह कश्मीरा नाम की एक लड़की है। वह बहुत शाई नेचर की थी। उसे लोगों से बात करने में बहुत शर्म महसूस होती थी, जिस वजह से वह चुपचाप रहती थी। लोग उसका मजाक बनाते थे। एक दिन जब वह स्कूल से घर जा रही थी तो कुछ लड़कों ने मजाक मजाक में उसे पकड़ लिया और रेलवे क्रॉसिंग पर धक्का दे दिया और वहां से वापस चले गए। रेलवे क्रॉसिंग पर गिरने के बाद उस लड़की का पैर वहीं फंस गया। अचानक वहां तेज रफ्तार से एक ट्रेन आई और उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर भी वह बहुत देर तक जिंदा रही और दर्द के मारे चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। कहा जाता है उस दिन के बाद से वह टेके टेके नाम की लेजेंड के नाम से मशहूर हो गई। वो जापान की सुनसान जगहों पर स्कूल से जा रहे बच्चों को पकड़ती है और उनसे सवाल पूछती है, मेरा आधा शरीर कहाँ है, कहाँ पर है। लोगों को उसका जवाब नहीं पता होता, जिस वजह से उन लोगों को वही हाल करती है जैसा उसके साथ हुआ था। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये थी टेके टेके लेजेंड की कहानी। इस तरीके के केस जापान में बहुत देखने को मिलते हैं। तो जो स्कूल जाते हुए बच्चे सुनसान रास्तों पर नहीं जाते। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।